मनुष्य में जितनी त्रुटियां रहती हैं तथा मनुष्य के जितने आंतरिक दुश्मन हैं, उनमें सबसे प्रधान, सबसे प्रमुख है भय। भय की तरह तरह की अभिव्यक्तियां होती हैं। एक भय की एक अभिव्यक्ति का नाम है हीनमन्यता, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये हीनमन्यता के पीछे कारण रहता है क्या? ना अपनी असंपूर्णता। कोई गरीब है तो अमीर के सामने हीनमन्यता रहती है, कोई कमजोर है तो बलशाली के पास हीनमन्यता रहती है। जो पापी है उसका क्या होता है? भगवान के सामने हीनमन्यता रहती है। यह हीनमन्यता जो भय का ही एक अभिप्रकाश है, वो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक है। प्रगति में सबसे अधिक यह बाधा पहुंचाती है। अब कोई मनुष्य अगर अनुचित कर्म किया, पाप किया, उनमें जो पाप के कारण हीनमन्यता रहती है, उस हीनमन्यता के कारण वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। परमात्मा के सामने भी जाने में वो डरते हैं, घबराते हैं, सोचते हैं कि हम तो पापी हैं, हम सामने कैसे जाएंगे। मगर इस संबंध में शास्त्र में है, कृष्ण की उक्ति है क्या कि मनुष्य में इस तरह की भावना नहीं रहनी चाहिए कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। मनुष्य के लिए उचित सोचना क्या है कि मैं अच्छा हूँ चाहे खराब हूँ, मैं किसका हूँ? मैं तो परमात्मा का हूँ। तो मेरे मन में इस तरह की दुविधा अथवा हीनमन्यता क्यों रहेगी? कृष्ण कहते हैं अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् सोऽपि पापो विनिर्मुक्तो मुच्यते भगवन्तना। अगर पापी से भी पापी कोई हो, वो किसके हैं? वो भी तो परमात्मा के हैं, वो तो बाहर के नहीं है। परमात्मा दुनिया का मालिक, जगन्नाथ उनका नाम है। तो क्या पापी के वे नाथ नहीं है? इसलिए पापी डरेगा क्यों, घबराएगा क्यों? पापी भी उनके पास पहुंच जाए। अपि चेत् सुदुराचारो भवते माम अनन्यभाक्। सुदुराचार माने जिसको, जो इतना बड़ा पापी है कि पापी भी कहते हैं कि वे पापी हैं, उसको सुदुराचार कहते हैं। तो सुदुराचार व्यक्ति भी अनन्यभाक् होकर, अनन्यभाक् माने अनन्य मनसा होकर मेरी शरण में आ गया, अर्थात और भावनाओं से मन को हटाकर अगर परमात्मा की ओर अपनी भावनाओं को चला दिया कि हो सकता है मैं पापी हूँ मगर मैं तो परमात्मा का हूँ, यह भावना लेकर अगर परमात्मा की शरण में आ गया तो सोपी पापो विनिर्मुक्तो मुच्यते भवबंधनात्। मैं उसको पाप से मुक्त कर देता हूँ और वो आदमी दुनियावी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो यहाँ कहना यही है, किसी भी मनुष्य के मन में इस तरह की भावना न हो कि मैं पापी हूँ या मैं पापी था। उनको यही बात सिर्फ सोचनी है कि मैं जो कुछ भी हूँ मैं परम पुरुष का हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, और ये जो तन मन धन परमात्मा से जो मिले हैं इसका मैं पूरा सदुपयोग करूंगा और परमात्मा के काम में इसे उत्सर्गित कर दूंगा ताकि मेरे काम से परमात्मा खुश हो जाए। दुनिया में हम आए हैं पशुओं के माफिक सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं। क्यों आए हैं? हर मनुष्य क्यों आए हैं? ना उद्देश्य एक ही है कि परमात्मा से जो संपदाएं मिली हैं उन सबों का पूरा उपयोग करने के लिए। और श्रेष्ठ उपयोग क्या है? ना परमात्मा की संतान ये जो व्यक्त जगत है
इन सबों की खिदमत के लिए। क्यों न परमात्मा की संतानों की अगर हम खिदमत करते हैं तो परमात्मा अवश्य ही उससे खुश होंगे। इसलिए जो आदमी जन सेवा करता है वो ही सच्ची नारायण सेवा करता है। तो अगर नारायण को, परम पुरुष को संतुष्ट करना है तो परम पुरुष की संतानों की अर्थात जगतवासियों की सेवा करनी है। और ये सेवा करते वक्त मन में हीनमन्यता, पापमन्यता नहीं रहनी चाहिए। तुम जो कुछ भी हो तुम परमात्मा के हो। आज से अभी से अच्छे काम में लग जाओ, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा।